हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। तो आज मैं फिर से बताने जा रहा हूँ आपको रेविट आर्किटेक्चर में जो मेरा चल रहा था प्रीवियस में मैं बता चुका हूँ उसमें कैसे क्या प्रोसेस है। तो चलिए मैं इसमें जो बात आती है कि अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखें तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए तभी आपको समझ में भी आएगा। इसमें मीपी का मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग से लेकर रिलेटेड आगे जो प्रोसेस उसका मैं बताऊँगा। अभी आर्किटेक्चर का चल रहा है तो आर्किटेक्चर में आप जान लो कैसे क्या होता है, ठीक है। और मेरे चैनल को अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। ये मेरा चैनल का नाम है केटेक डिज़ाइनर। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं ये आपको एक बिल्डिंग स्टैंड मतलब आप बिल्डिंग तो एक बनाते हो बट उसका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ये कैसे आप मतलब मेजर करो, तो उसके लिए मैं पूरा आपको बताऊंगा इसमें डिटेल। यहाँ पे आ गए आप मेन आपका जो ये रेविट का जो मेन आप ओपन करोगे सॉफ्टवेयर तो ये आपका मेन फ्रंट पे आएगा। यहाँ पे देखो आर्किटेक्चर में आपको पहले तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा नॉर्थ एलिवेशन पे। यहाँ पे देखो आपका ये जो बिल्डिंग का हाइट मैं पहले भी बता दिया हूँ, ये बिल्डिंग का हाइट मतलब 4000 है, ठीक है। तो ये आपको पहले बैक कर दो। देखो यहाँ पे आपका यहाँ से ही ले लो, आपका पहले आपका आ रहा है 35, ये कहाँ 4000 पे आ गया। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये फर्स्ट फ्लोर बन गया, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर बन गया। अब उसके बाद उसी तरह तो एक इसमें और ऑप्शन है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको पिक लाइन करके। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है पिक लाइन। अगर आप पिक लाइन पे करने के बाद डबल सेलेक्ट करने के बाद इस पर अगर आप जाते हो, अच्छा प्लान व्यू में पहले जाने के बाद स्ट्रक्चर, सीलिंग और इसमें देखो तीनों चीज़ें, तो आपको ये चीज़ हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर पिक लाइन जाने के बाद आपको ऑप्शन आएगा एक आपका, तो ये आपका हो गया, ठीक है। आपको ये करना है। फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है यहाँ पे पिक लाइन का, पिक लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखो पिक लाइन करने के बाद क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो मैं अच्छा से बता रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखो। यहाँ पे पिक लाइन क्लिक करने के बाद प्लान व्यू टाइप पे जाने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो ये आपका इसमें तीन चीज़ें, एक सीलिंग स्ट्रक्चर प्लान को क्या करना है अनसेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके कर दो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे तीन चीज़ आ रहा है, सीलिंग, फ्लोर और स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर प्लान का आपको इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ऑफसेट का वैल्यू लिखना पड़ेगा, आपको कितना देना है। मान के चलो यहाँ पे 5000 करना है, इसके बाद उसको ओके कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पर आप ये लाइन जो है इस पे लाइन पे आप पिक करोगे, ये जो पिक रेफरेंस का जो लेवल है इस पर आप सिलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका ऊपर में आ गया। एक चीज़ और उसी तरह देखो आप यहाँ पे देखो ये 4th फ्लोर बन गया, ये 5th फ्लोर अब बनेगा। तो ये लाइन पे आप क्लिक करोगे, इस पर आप क्लिक करने के बाद ऊपर में डैश का क्लिक आएगा आपका, जब तक ऑप्शन नहीं आएगा वो तब तक आप क्लिक नहीं करना। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इस पर देखो मैं क्लिक करता हूँ तो एक और लेवल बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं बता दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मॉडिफाई कर दो। आपका यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है फ्लोर प्लान में 1 लेवल 2 3 4 5 तक, ठीक है। उसके बाद सीलिंग में उसी तरह आ गया, ठीक है। अब इसमें जो है देखो ये थोड़ा मैं ये कर दे रहा हूँ, इसको आप जो नाम देना चाह रहे हो उसको नाम दे दो। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर लिख दो, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। यस कर देना। उसके आप इसको फर्स्ट फ्लोर, इसी तरह आप नाम इसको डाल देना, नाम आप चाहो इंडिकेट मतलब करना है जो शो करना है उसको कर सकते हो। इसको फर्स्ट फ्लोर कर दो, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। ये आपका ओके हो गया, ये आपको समझ गया। इसी तरह समझ में आ गया होगा आपको, ये इसी तरह आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये
थोड़ा इसका जो है हाइट ये लेवल में लेकर आ जाओ, ठीक है। ये आपका हो गया, ये लेंथ इसका जो हो गया, ठीक है। उसके अब ये तो आपका बन गया। अब मैं जो मेरा मेन काम है जिस पे मुझे करना है वर्क, उस पर जैसे उस पर जाना पड़ेगा। जैसे आपको ग्राउंड फ्लोर पे वर्क करना है, ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद यहाँ पे वॉल ले लो। आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ ये सब, फिर भी अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने का। यहाँ पे देखो टॉप जो यहाँ पे आपको टॉप का वैल्यू फर्स्ट फ्लोर रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे बना रहे हो तो ये आपको क्या रखना। यहाँ पे वॉल की बात आती है तो वॉल में मैं पहले भी बता दिया हूँ। तो यहाँ पे पहले आपका जहाँ पे कर्सर जा रहा है वहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद ये देखो इस तरह का आपका बन रहा है, ठीक है। ये एक मान लो ये बन गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा इसमें देखो, अब यहाँ पे मैं सर्कल का ले लूँ या कोई सा भी ले लेता हूँ। यहाँ से ये देखो मैं ये वाला ऑप्शन ले लिया, मान के चलो यहाँ से यहाँ, तो इस तरह का। तो ये आपका वाली स्टैंड हो रहा है, ये मैं पहले नहीं बताया था, अब थोड़ा इसमें मॉडिफाई करके मैं बताते रहा हूँ। अब यहाँ से मैं वाल फिर क्लिक करने के बाद ये आपका एक रूम बन गया, ठीक है। उसके बाद मॉडिफाई कर दो, यहाँ से फिर उसी तरह आप ले लो। ये हो गया, ठीक है। तो ये आप 3D में जाकर देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा क्लियर दिखेगा कैसे क्या है। आपको रियलिस्टिक में मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखो अब ये थोड़ा इस तरह का हो गया, ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, ये मॉडिफाई करके आपको लग रहा होगा। अब यहाँ पे देखो ये आपका जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट कोई सा भी एलिवेशन पे जाओगे तो ये देखो इसके अंदर ही बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वॉल पे जाने के बाद आपका टॉप का जो ये था उस पर आपको ऑप्शन जो देता है उस पर लेवल नंबर वहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। ये हो गया आपका। उसके बाद मैं आऊँगा ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। अब इसके बाद का मैं प्रोसेस बताता हूँ कैसे क्या है। उसमें मैं प्रीवियस में मैं बताया था, इसमें जो है पूरा मैं तुरंत बना दूँगा, क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो देख लेना ज़रूर। यहाँ पे दोस्तों देखो ये तो मेरा बन गया। अब इसके बाद आपको इसमें डोर लगाने की बात आती है, तो डोर में भी मैं एडिट टाइप में मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा एडिट टाइप पे जाने के बाद डुप्लीकेट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डोर के साइज जो चेंज करना है चेंज कर देना। इसमें यहाँ पे आपका हाइट आ जाएगा और थिकनेस तो ये हाइट और विड्थ जो आपका है वो आप ये दोनों चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इससे आपको फिर यहाँ पे देन ओके करके आपका हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल यही मैं आपको डोर में लगा दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। देखो अब यहाँ पे डोर मेरा जो लग रहा है ये साइज़ वहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे सिंगल फ्लश है, ठीक है, और किस कलर का है वो भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखो इस तरह मैं इस रूम में भी लगा देता हूँ। अब इसको अगर आप जिधर करना चाहते हो उस साइड में भी हो जाएगा। ये आपका बाई प्रेस क्लिक करने के बाद ये साइड आपका रोटेट हो जाएगा। ये आपको जिस साइड में लगाना है, और इसमें बाहर अंदर कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैं इसका लेंथ तो ज़्यादा है इसमें। और यहाँ से आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, डॉट फैमिली में जाने के बाद आपको जिस तरह का अगर आपका डोर लगाना है उस तरह का यहाँ पे मिल जाएगा। डोर में ऑप्शन आएगा, डक्ट आ गया, यहाँ पे पाइप, यहाँ पे ऑप्शन देता ही है। यहाँ पे अगर आपका 2 ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भी डॉट फैमिली में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन कुछ मिलेगा डोर का, डोर आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ये डबल डोर है, इस पर क्लिक करो, देन यहाँ पे साइज़ को सिलेक्ट कर लो। इस तरह का साइज़ हमको सिलेक्ट करना, देन ओके। तो आपका वही डोर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद मान के चलो मुझे ये फ्रंट मुझे कौन सा ले लूँ, इधर का ले लो, ठीक है। ये फ्रंट हो गया, तो ये डबल डोर हो गया। बाकी का तो सिंगल का ही यूज़ होता है, ठीक है। तो सिंगल में मैं पहले यूज़ किया था, तो इसका मैं कर देता हूँ यूज़। सिंगल आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरह का मेरा इससे बाहर का तो नहीं, अंदर का ही हो गया, ठीक है। सबका हो गया, ये तो आपका मेन लोकेशन होगा। अब यहाँ पे 3D में देखने के बाद आपको इस तरह का शो होगा। यहाँ पे अगर आपका नहीं है, इस तरह का ही दिखता है, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये दिख रहा है आपका 3D में, ठीक है। इस तरह का आपका है, ये देखो
ये आपका डबल डोर लगा हुआ था। उसके बाद अब इसके बाद मैं थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ मैं प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी इसमें आपको बता देता हूँ। थिकनेस के लिए मैं वाल के लिए मैं पहले बता दिया हूँ, डोर के लिए भी मैं बता दिया था। अब आती है विंडो की, तो यहाँ पे विंडो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा, ये यहाँ पे एडिट में जा सकते हो। यहाँ पे लोड फैमिली है, लोड पे जाने के बाद आपका यहाँ पे नीचे में विंडो आ जाएगा। आपको इसमें बहुत सा टाइप दिया रहता है किस तरह का आपको लगाना है, यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो ये सिंगल है, डबल है और बहुत सारा ये सर्कल जैसा है। तो इस तरह का मैं ले लेता हूँ डबल का ही। इसके बाद ओके करने के बाद देन ओके। उसके बाद यहाँ पे आती है ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे मैं लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया मैं, यहाँ पे डबल लगा दे रहा हूँ, बड़ा रूम है यार। तो यहाँ पे देखो इस तरह का मैं सिलेक्ट कर दिया। और इसमें देखो यहाँ पे साइज़ का भी है, साइज़ आप जो लेना चाह रहे हो वो साइज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, ये बड़ा साइज़ का हो गया, तो इसको मैं बड़ा ही लगा दे रहा हूँ। ये देखो इसको मैं एक यहाँ से हटा दूँगा अभी फ़िलहाल। इसके बाद इसमें भी दे देता हूँ मैं, इसके बाद यहाँ पे भी ये देखो। अब यहाँ पे आपको मैं एडिट के लिए उसी तरह हो जाएगा। एडिट में जाने के बाद आपको यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा। डुप्लीकेट में आप जितना चाहोगे उतना चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपका हाइट है और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है यहाँ पे हाइट आपका है, यहाँ पे विड्थ है। ठीक है, ये यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद देन ओके, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि मुझे इसको डिलीट करना है, तो इस पर सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दो। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ से डिलीट कर दो। तो अब देखो यहाँ पे आपको मैं 3D में मॉडिफाई कर दो। इसके बाद यहाँ पे 3D में ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कहाँ कहाँ किस तरह का यूज़ हुआ है दिखेगा पूरा क्लियर आपको। ये देखो विंडो मेरा यहाँ यूज़ हुआ है, इस तरह का है। आपको मैं मल्टीपल में इसके बाद में बताता हूँ। ये इस तरह का आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट आप सही से कर लेना। अब बात आती है इसमें आपको फ्लोर की। फ्लोर जो है आपका, मैं फ्लोर का मैं बताया था। फ्लोर यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र तो है यहाँ पे, बट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अगर ऐसा आपका चल गया, आपका मतलब बैक हो गया, कहीं हाइड हो गया, तो यहाँ पे आप जाना व्यू पे जाने के बाद आपको मैं बता देता हूँ यूज़र इंटरफेस, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आता है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही मेन आपका है यहाँ पे एडिट करना और बहुत सारा पूरा प्रॉपर्टीज़ इसमें दिखाता है। फिर मैं जाऊँगा आर्किटेक्चर पे। आर्किटेक्चर में मैं बात कर रहा था इसकी, मैं बात कर रहा था फ्लोर की। फ्लोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन इस तरह का आपको यहाँ पे मिल जाएगा ड्रॉ करने के लिए लाइन। ये मैं पहले भी बता दिया हूँ। तो आप रेक्टेंगल लेना चाहते हो रेक्टेंगल ले लो, बट यहाँ पे मैं लाइन ही ले रहा हूँ फ़िलहाल। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा बाहर से ही लूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्लोर जो नीचे का जो है वो मैं ग्राउंड फ्लोर है तो मैं बड़ा ही रखूँ। यहाँ से इस तरह का हो गया। फिर आपको यहाँ से ये आपका इन रेडियस आर्क वाला जो है वैल्यू इस तरह का ही लेना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, ये आपका आ गया देखो। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा बाहर ही निकाल दो। ये अंदर में हो गया क्या, ज़्यादा थोड़ा अंदर में हो गया, बट आप जैसा लेना चाह रहे हो वैसा हो जाएगा। इसको मिला दो सेंटर टू सेंटर। ओ सॉरी, इसको बैक कर लेना। आपको यहाँ पे फिर लाइन वाला क्लिक करना पड़ेगा। लाइन पे यहाँ पे जाने के बाद आपका सेंटर टू सेंटर यहाँ पे ऑप्शन आ गया, इस तरह के आप मिलाओगे। उसके बाद देन यहाँ पे ये आपका राइट का फिनिश एडिट मोड में आ रहा है, तो ये ओके कर दोगे, ये आपका फ्लोर लग गया। अब यहाँ पे आप देख लो, आपको क्लियर हो गया होगा, ये देखो। ठीक है, अब इसमें बात आती है फ्लोर में। मैं फ्लोर में पहले था, बट आप फ्लोर पे ही क्लिक करोगे तो इस तरह का आपको ऑप्शन आ जाएगा। एडिट में आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, डुप्लीकेट में आपका जो थिकनेस है वो जितना लेना चाहते हो उस तरह का ले लो। कलर की बात है तो आप कलर जैसा लेना चाह रहे हो वैसा ले लो दोस्त। ठीक है, तो जिस तरह का लोगे उस तरह का आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मॉडिफाई कलर में इसमें टाइल्स बहुत सारे चीज़ें हैं उसमें। ये तो आपका हो गया। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा
अब मैं यहाँ पे बात करूँगा सीलिंग की। तो ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर पे हो तो आपको आना पड़ेगा पहले फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ही आपका सीलिंग है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे आप सीधे मैं ग्राउंड फ्लोर पे गया। ग्राउंड फ्लोर पे आपका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आर्किटेक्चर में सीलिंग पे क्लिक करने के बाद आपको ये, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे देखो स्केच करके यहाँ पे सीलिंग बना सकते हो आप। जैसे यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ से डायरेक्ट ले लो। मुझे इस रूम का ही सीलिंग चाहिए, या फिर आप ऐसा ले लो इस रूम का। ठीक है, आपको ये सब नहीं चाहिए बाकी का। तो यहाँ पे ओके कर दिए, देन ओके। बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, यहाँ पे देखो फिर मॉडिफाई कर दो, आपका हो गया। फिर आर्किटेक्चर में मैं हूँ, यहाँ पे सीलिंग में जाने के बाद यहाँ पे स्केच करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन ये जो आपका आता है, इस पर पिक वाल पे करने के बाद आपका ये सेलेक्ट होते जाएगा। ठीक है, तो जैसा आप चाहो वैसा कर लो, या पिक ऐसे लाइन कर लो। जैसे ये भी आपको चाहिए था, पता नहीं किसका दिया था। हाँ चलो, इसका नहीं दिया था, इसका मैं करता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे देन ओके राइट पे। अब यहाँ पे आपको 3D में दिखेगा कि आपका सीलिंग किस तरह का बना। ठीक है, ये देखो दोस्त, आपको दिख रहा होगा ये खाली है। आपको यहाँ पे मैं रियलिस्टिक से हटा देता हूँ, शेडेड में दिखाता हूँ। ये देखो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें देखो अब बात आती है, इसमें मैं फिर से ग्राउंड फ्लोर पे आता हूँ। अब बात आती है इसमें सीलिंग की। तो मैं सीलिंग का जो आपका लेवल है, ये ग्राउंड फ्लोर पे मैं आ गया। अब ये आपका जो सीलिंग है इसमें बता रहा है, आप इसको चाह रहे हो कि मैं कितना हाइट पे रखूँ। 1 मिनट, यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर दिया फिर से, ये सब देन ओके। इसको हाइट की बात आती है, तो इसको हाइट जो मैं 26,000 तक का, तो ये आप जितना भी रख सकते हो। 26 क्या 3,000 तक दो, 300,000। ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरह का हो गया। अब ये देखो मैं मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे। अब ये देखो एक आपका डाउन हो गया होगा, देखो इसमें डिफरेंस है। तो आपको जिस तरह जितना लेवल पे रखना है वो आप देख लेना, आपका कितना हाइट का बिल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग होगा वर्क। और दूसरी बात, आप सीलिंग का वर्क करोगे तो सीलिंग पे ही जाना पड़ेगा दोस्त, मैं ये नहीं बताया था। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा एक और चीज़, जो सेक्शन की बात आती है। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन में आता है सेक्शन, तो यहाँ पे आपका नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे व्यू पे जाने के बाद आपका यहाँ पे सेक्शन का आ रही है बात। तो मैं पहले ग्राउंड फ्लोर पे रहूँगा, उसके बाद ही सेक्शन सेलेक्ट होगा। ठीक है, ये सेक्शन पे सिलेक्ट करने के बाद आप जहाँ से काटना चाह रहे हो, सेक्शन मतलब करना चाह रहे हो, उसको वहाँ से कर दो। मान के चलो मुझे यहाँ से यहाँ करना है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन का एक बन जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक्शन का एक आपका ऑप्शन आ गया, उस पर क्लिक करने के बाद ये आपको बता दिया। अब देखो जिस बिल्डिंग में, जिस रूम में आपको जो सीलिंग था वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे रियलिस्टिक में भी देख सकते हो। ठीक है, ये शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको इससे पूरा पता चल जाएगा, और जितना आप सेक्शन में काटे हो उतना आपको बता दे रहा है। तो ये भी एक सेक्शन काटने का बहुत इजी ये है, इसमें फंक्शन जो दिया है वो बहुत है। तो अब बात आती है यहाँ पे देखो दोस्त, ये जो रियलिस्टिक में किया था, अब यहाँ पे फिर से मैं उस तरह कर दे रहा हूँ। अब आप चाह रहे हो कि ये वाल जो है, ये वाल पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे अब एक चीज़ और होता है, आप फिर से देख लो थोड़ा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका जो है, पहली बात मैं मॉडिफाई कर दिया इसको रियलिस्टिक में, इसको हिडन में करो। यहाँ पे अगर वाल क्लिक करोगे तो वाल आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है, सॉरी ये बहुत सारे कुछ आ गए, मॉडिफाई पूरा कर दो। ये वाल पे क्लिक करने पे आपका वाल का आ गया। यहाँ पे एडिट टाइप में जाने के बाद आपको यहाँ पे भी एडिट कर सकते हो। एडिट करने पे यहाँ पे मटेरियल जो आप चेंज करना चाह रहे हो, जो सब जिस मटेरियल का यूज़ करना चाह रहे हो वाल, उसका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टील 45 यस, यहाँ पे देखो देन ओके, उसके बाद ओके। तो ये आपका चेंज हो गया होगा। नहीं, इसमें एक ऑप्शन आपका नहीं आया, वो मैं फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एडिट में जाने के बाद कहाँ चला गया वही मेरी,
प्रीवियस, इससे मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ पे एडिट जाने के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे मटेरियल की बात आती है। मटेरियल पे यहाँ पे ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। ये देखो यहाँ पे नहीं करना था, एडिट पे जाना है, ठीक है। इसमें बहुत सारा आपका ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखो पैटर्न में इस तरह का पैटर्न आप लेना चाह रहे हो या इस तरह का, ठीक है। ये आपका ओके हो गया। उसके बाद ये ले लो, ठीक है, इसको भी ओके। देन ओके यहाँ पे हो गया फिजिकल थर्मल। इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये ओके करके यहाँ से अप्लाई कर देना है। अब ये देखो आपका इस तरह का हो गया, दिख रहा है आपको ना। ये देखो आपको मैं रियलिस्टिक में करके दिखा रहा हूँ, उसमें कुछ अलग ही दिखेगा दोस्त। देखो ये इस तरह का एकदम प्लेन टाइप का हो गया, उसमें कुछ अजीब सा दिखा रहा था। 3D में मैं दिखा दे रहा हूँ। उसी तरह एडिट में आपको करना है। ये देखो इस तरह का हो गया, आपको वाल जैसा आप लेना चाह रहे थे, ठीक है। ये देखो इस तरह का आपका डिजाइनिंग भी कुछ चेंज हो गया। तो इसमें मेन वही है, वहाँ से आपको एडिट करके और वहाँ पे आप जैसा चाहोगे वैसा, उसी तरह आप जिसका भी लेना चाह रहे हो, आप सीलिंग का लेना चाह रहे हो वहाँ पे भी एडिट हो जाएगा। आप फ्लोर का करना चाह रहे हो तो फ्लोर का भी एडिट हो जाएगा दोस्त। तो चलिए इसके बाद मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा इसमें फ्लोर की बात। अब सब चीज़ तो हो गया, इसमें फ्लोर। तो यहाँ पे पहले मैं आ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा ग्राउंड फ्लोर पे मैं वर्क कर रहा था, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। पहले इसको हटा ही दो, इसको मार दो डिलीट, वाली जो बात है इसको खत्म करो। अब यहाँ पे देखो ये ग्राउंड फ्लोर पे मेरा वर्क हो रहा था। अब मैं आऊँगा फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि आपको क्या करना है, इसमें आपको रूफ करना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो मैं किस पे, रूफ पे गया। रूफ पे आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक लाइन जो भी है वही प्रोसेस है। इस पे आप रेक्टेंगल में चाह रहे हो कि मैं इतना ही लूँ, इसको इतना पे सिलेक्ट करना। इस पे देखो आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे करना ज़रूरी है, क्योंकि आप ग्राउंड फ्लोर पे पहले वर्क कर रहे थे। तो ये आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे जो स्लोप वाली बात है, ये स्लोप यहाँ से अनसिलेक्ट कर देना है, क्योंकि स्लोप तरह वो बन जाएगा। ये देखो आपका ये मॉडिफाई हो गया। अब यहाँ पे आपको दिखेगा किस तरह का, ये देखो स्लोप में ही आ गया दोस्त। ये देखो स्लोप में बना हुआ है। इसको आप हाइड की बात ये आती है तो हाइड भी कर सकते हो। यहाँ पे आप हाइड व्यू में जाओगे, यहाँ पे एलिमेंट में ये हाइड हो गया, ठीक है। तो ये हाइट का भी मैं बता दिया। और इसमें एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। रूफ का जो है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप पहले टॉप पे जाओगे, उसके बाद आपको फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे फ्लोर पे जाने के यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा रूफ पे। रूफ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे पहले स्लोप को पहले हटा दो, ठीक है। डिफाइंड स्लोप यहाँ पे है, यहाँ पे हटा दो। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल लो। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ तक मान लो कि मुझे यहाँ तक ही बनाना है, ठीक है। उसके बाद देन ओके कर दो। अब ये ओके करने के बाद आप यहाँ पे फिर मॉडिफाई करने के बाद आपको पूरा दिखेगा किस तरह का आपका रूफ बन गया। ये देखो अब इसमें जो ये थिकनेस की बात आती है, तो यहाँ पे मैं थिकनेस का मैं बता दिया हूँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा है काफ़ी थोड़ा सा। ये सब हटाने के बाद भी और बड़ा हो जाएगा। इसको माइनस ही कर दो, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ जूमिंग करने के बाद। अब देखो दोस्त, इसमें एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको आपको अगर पूरा रोटेट करके देखना है तो मैं शिफ्ट करके बाय प्रेस शिफ्ट, इस पर आप जिधर नीचे से देखना चाह रहे हो नीचे से दिखेगा, ठीक है। जैसे चेक करना चाहते हो वैसे कर दो। बाय प्रेस शिफ्ट करने के बाद होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा और काफ़ी अब अच्छा भी लग रहा है। इसके बाद प्रोसेस बताता हूँ। अब इसमें देखो आप इतना रूफ कर लियो। अगर आप चाह रहे हो कि इसके मैं साइड में जो रेलिंग होता है उसको मैं देने के लिए मैं सोच रहा हूँ, तो उसका भी मैं बता दे रहा हूँ। फिर लाइन ले लो या आप पिक करके भी टैप करके भी कर सकते हो। लाइन ही मैं ले लेता हूँ फ़िलहाल, मुझे इधर में ज़्यादा लेना है मुझे,
इधर मुझे मान के चलो रेलिंग निकालनी है, तो रेलिंग के लिए भी यहाँ पे आप दे सकते हो। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखो रेलिंग बाद में आप लगाने के लिए मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें देखो ये आपका इस तरह का बाहर निकल गया है, ठीक है। इसका थिकनेस आप जो है चेंज करना चाहते हो कर लेना, ठीक है। ये मैं बता दिया आपको। और फिर मैं नेक्स्ट मैं जो अपडेट वीडियो डालूंगा उसमें मैं पूरा और भी डिटेल बताऊंगा, फ्लोर बाय फ्लोर कैसे फ्लोर आगे जो है इसमें ये करते हैं। ये आपका जो भी है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे नॉर्थ इलिवेशन में देख लो, मॉडिफाई करो पहले, उसके बाद नॉर्थ इलिवेशन में देखो ये आपका दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर के अंदर ही पूरा काम हुआ है आपका, इस तरह का है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को यार एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो थैंक यू मेरे दोस्त, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी मिलूँगा।